तो भाई और उनकी बहनों सब मौज में होंगे। उम्मीद करता हूँ आज अपन पढ़ेंगे नया चैप्टर क्या, प्राइमरी एक्टिविटीज़ पतली वाली बुक का सेकंड पार्ट। पहले वाले पार्ट में अपन ने क्या क्या कवर करा, हंटिंग गैदरिंग कवर करा, पेस्टोरलिज्म कवर करा। अब इसमें अपन करेंगे कवर एग्रीकल्चर। अब अपन इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। तो देखो अब एग्रीकल्चर की इसके अंदर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के अंदर, मतलब बुक के अंदर तो है लेकिन चैप्टर के अंदर नहीं दी हुई, ये पीछे दी हुई है। एग्रीकल्चर क्या होता है, साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कल्टीवेट करो सॉइल को, उसके अंदर रेस करो आप क्रॉप्स, साथ ही साथ लाइव स्टॉक आर कॉल्ड एज फार्मिंग। मतलब साइंस, मतलब ये पूछेंगे तो नहीं लेकिन ठीक है याद, मतलब रख लो। कल्टीवेशन ऑफ क्या होती है, एग्रीकल्चर साइंस है किसी चीज़ की कल्टीवेशन, सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, रेजिंग ऑफ क्रॉप एंड रेजिंग नॉट नॉट रेजिंग रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक आर कॉल्ड फार्मिंग। अब देखो भाई साहब, ये जो एग्रीकल्चर है ना, इसको भी अपन दो में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक तो सब्सिस्टेंस मतलब बेसिक लेवल पे, और एक इंटेंसिव मतलब हाई लेवल पे। अब जो सब्सिस्टेंस होते हैं ना, इससे अपन भैया शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी बोलते हैं। और ये जो अपनी इंटेंसिव भी दो प्रकार की होती है, पैडी और अदर देन पैडी। अब देखो इसके अंदर अपन रिकॉर्डिंग चालू करी नहीं करी, करिए भाई करिए। हाँ, अब देखो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। ऐसा मतलब अपन ऐसी वाली खेती करें जिसके अंदर अपन जो भी उगाएं वो खुद खा जाए ना, वो उसे बोलते हैं अपन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। मतलब मैंने कुछ भी उगाया सिर्फ मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए उगाया कि मैं खा जाऊँ। और दूसरा, और जैसे अपने ये ज्योग्राफी में बता कि जो इंडिया की सबसे मेन प्रॉब्लम है ना, कि जो 53 या कुछ ऐसा परसेंट रेशो था कि ये सब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में लगे हुए हैं, खुद खाते हैं, खुद मतलब खुद खा पी के चट कर जाते हैं ये, मतलब मार्केट के लिए नहीं, मतलब खुद के लिए ज़्यादा बनाते हैं। अब देखो प्रिमिटिव सबसे, देखो एग्रीकल्चर को किस में डिवाइड करा अपन ने, एक तो सब्सिस्टेंस के अंदर करा और एक इंटेंसिव के अंदर करा। सब्सिस्टेंस को अपन /1 भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव, शिफ्टिंग और /1 तीनों नाम लिख रखे हैं मैंने। ये देखो पहले पॉइंट में तीनों नाम लिख रखे हैं मैंने, है ना। तो ये पढ़ी लिया व्हाट इज सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन इन विच द फार्मिंग एरिया कंज्यूम ऑल और नियरली सो ऑफ प्रोडक्ट लोकली ग्रोन। फार्मिंग एरिया जो होता है ना, मतलब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन इन विच द फार्मिंग एरिया कंज्यूम ऑल और नियरली सो प्रोडक्ट लोकली ग्रोन। अब अपन पढ़ेंगे कि देखो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और /1 क्या होता है, एक ही होता है होने को तो। अब ये होता क्या है, वाइडली प्रैक्टिस कहाँ पे होता है ये, मतलब सबसे पहले प्रैक्टिस कहाँ पे करी जाती है। ये अपनी प्रैक्टिस होती है अपनी साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में हो गया, इंडोनेशिया में हो गया। इंडोनेशिया मलेशिया थोड़ा सा है ना, लगा लेना। इंडोनेशिया मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया ऐसे याद कर लेना। अब इसमें होता क्या है कि मान लो ये पूरा अपना खेत हमेशा की तरह, अब इस खेत में हो रखी है घास फूस उगी हुई, तो सबसे पहले से अपन जला के बत्ती लगा के जला देंगे। अब जलने के बाद क्या ऐश और पोटाश बनता है, उससे क्या फर्टिलिटी बढ़ जाती है सॉइल की। हुई, जलाया फूक दिया, उसके बाद फर्टिलिटी पोटाश नेचुरल आती है, उसके बाद जला देंगे। और ये जो जिसमें ऐसे काम करते हैं ना जला के फूकने का, ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, मतलब छोटे छोटे पैचेस होते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है ना, कल्टिवेटेड पैच आर वेरी स्मॉल। और प्रिमिटिव टूल्स के अंदर, प्रिमिटिव टूल ये हो वो कुआ होता है ना यार, क्या बोलते हैं उसे, खुलाड़ी, खुलाड़ी नहीं यार, वो खुरपी कुछ होता है, मतलब छोटा सा ऐसा टाइप, ऐसा खोदने का उससे, है ना। और उसमें क्या होता है, हर 3-5 साल में ना अपनी सॉइल फर्टिलिटी लूज होती है। मतलब मान लो 3-4 साल इसमें तुमने एग्रीकल्चर मतलब खेती करी, उसके बाद तुम इसे छोड़ के चल जाओगे, है ना, दूसरी के अंदर। और जब ये वापस से रिजुवनाइट हो जाएगा ना, मतलब वापस सही हो जाएगा, तब इसमें तुम आ जाओगे, है ना। लेकिन अब भाई दिक्कत क्या चल रही है, मतलब इतना प्रेशर पड़ रहा है एग्रीकल्चर की, जो ये साइकिल होती थी ना कि 3 साल के लिए छोड़ो, है ना, मतलब 3 साल के लिए छोड़ दे जब तक उसके पे फिर दूसरी बात है वो कम होती है, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, इतना प्रेशर पड़ रहा है। तुमने मान लो इसमें एग्रीकल्चर करा, अब तुम इसे 3-4 साल के लिए छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो दूसरे लैंड पे गए हो तो उसकी फर्टिलिटी नहीं है कि तुम उस पर 3-4 साल कर लो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल कर पाओगे और तुम इस पर आ जाओगे, वापस इसी लैंड पे आ जाओगे, और इस मतलब स्किन वाले लैंड पे आ जाओगे। और जो स्किन वाला जो लैंड है ना, इससे कम से कम मतलब इससे तो 3-4 साल ही लगेंगे ना वापस एक अच्छी वाली क्वालिटी में आने में। लेकिन नहीं, तुम तो जल्दी आओगे क्योंकि वो वाली सॉइल ख़राब है। मतलब एक बार ढंग से समझाऊँ अगर आपको, मान लो कि तुमने अभी करी खेती इस लैंड पे, 3-4 साल तुमने दबा के खेती करी इसके ऊपर, लेकिन 3-4 साल बाद उसकी फर्टिलिटी हो गई ख़राब, तो तुम इसे छोड़ के चल जाओगे। अब छोड़ना ही भाई साहब इसे इतने सालों के लिए पड़ता है।
है ना? अब तुम इस पे चले गए, अब तुमने इस पे तुम चाहो कि तुम भी इस पे भी खेती करो 3, 5, 4 साल, उसके बाद जब ये सही हो जाएगा तब हम इस पे चल जाएँगे और इस पे खेती करेंगे, इसके बाद हम तब इस पे चल जाएँगे, इसके बाद हम वापस इस पे चल जाएँगे। लेकिन भाई इसकी इतनी फर्टिलिटी नहीं है कि तुम इसे 3-4 साल खेती कर पाओ। ये 2 साल में साफ़ हो जाएगी तो तुम्हें जल्द वापस से इसी पे जाना पड़ेगा और इसे 2-3 साल ही हुए होंगे तो ये ढंग से पर मतलब वापस से उतनी फर्टाइल नहीं होगी कि मतलब इतनी अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए, समझ रहे हो? अब देखो कि मैं पहले मैप से बता देता हूँ आपको, कहाँ-कहाँ पे प्रैक्टिस होती है। अब देखो क्या है लोकेशन से ना याद तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैप आता है ज्योग्राफी में बहुत स्कोरिंग होता है और वर्ड्स के तो बहुत वैसे भी आसान-आसान है। अब देखो तुम ये याद कैसे करोगे, है ना? देखो इसे ऐसे ऐसे मतलब रटना भी है ना थोड़ा तो ढंग से रटा करो। अब देखो जैसे ऐसे नहीं कि तुमने कुछ भी एक साथ उठा के पढ़ लिया ना। अब देखो कैसे याद करोगे कि सबसे पहले तुम याद करो कि ये अपना हो गया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से ऊपर क्या है सेंट्रल अमेरिका। सबसे पहले साउथ अमेरिका उसके बाद सेंट्रल अमेरिका। फिर आ गया अपना ट्रॉपिकल अफ्रीका, है ना? ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, फिर आ गया अपना साउथ ईस्ट एशिया, उसके बाद आ गया अपना मलेशिया और ये अपना इंडोनेशिया, ये पूरा रीजन हो गया। अब इन्हें क्या-क्या कहते हैं देखो, सेंट्रल अमेरिका में बोलते हैं इसे मिल्पा, है ना? अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं इंडोनेशिया के अंदर अपना मतलब एक सेकंड वापस सेंट्रल अमेरिका में बोलते हैं अपन मिल्पा और अपना जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, उसके अंदर बोलते हैं अपन जुमिंग, इंडोनेशिया और मलेशिया में बोलते हैं अपन लद्दाख, LADANG लद्दाख। इसे यहाँ पे अपन वापस से पढ़ा देते हैं। हुँ, हाँ, ये देखो ये रहा लिखा हुआ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बोलते हैं जूमिंग, सेंट्रल में मिल्पा, इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर लद्दाख और ये मैंने बता ही दिया लोकेशन कहाँ पर है। सबसे पहले ऐसे याद करना सेंट्रल मतलब साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के नीचे सेंट्रल अमेरिका है और ऐसे याद कर लेना हो जाएगा तुम्हारा। ये अपना हो गया। अब पढ़ेंगे अपन ने एग्रीकल्चर 2 प्रकार के होते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को अपन बोलते हैं स्लैश 1 और अपना ये प्रिमिटिव हो गया, स्लैश 1 हो गया और ये अपना सब्सिस्टेंस हो गया। अब अपन पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो जहाँ पे पैडी मतलब गेहूँ उगाते हैं और दूसरा जहाँ पे पैडी नहीं होता। देखो ये वाली लाइन पढ़ेंगे अपन और इससे अपन बाकी का सारा मतलब ये जो पहले ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पढ़ेंगे, बाकी इससे मतलब और बाकी सारा अपन इससे इंटररिलेट कर लेंगे, है ना? तो अब ये लाइन क्या है कि ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ना जो मानसून एशिया वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ मतलब ये आ सकता है क्वेश्चन की इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहाँ पे पाया जाता है, तो तुम्हें बोलना है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ अपना ये मानसून एशिया, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मानसून एशिया के अंदर पाया जाता है। अब पहला ये ISA का मतलब है अपना इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वेट पैडी। अब क्या है कि डेंसली पॉपुलेटेड है मतलब बहुत सारे लोग रह रहे हैं और सब पहला पॉइंट तो ये बना देना कि पैडी है तो इधर पैडी उगता है। अब बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो लैंड होल्डिंग बहुत कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि बता दिया बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। पैडी का है तो पहला पॉइंट क्या हुआ पैडी उग रही है। सबसे लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल है, लैंड होल्डिंग स्मॉल है तो सारे के सारे जो फैमिली वर्कर है वही लेबर बन जाएंगे, लेबर बन गए, लैंड होल्डिंग स्मॉल है तो मशीनरी की ज़रूरत है नहीं और फर्टिलाइज़र के नाम पे खुद के मैन्योर वैन्योर इस्तेमाल कर लेते हैं और घर के लोग हैं छोटा सा लैंड है दबा के इस्तेमाल करते हैं, इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड खत्म, है ना? और मतलब वापस करा देता हूँ, देखो ये अपना चावल का है तो राइस वाला आएगा अपना बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है तो क्या नाम है लैंड होल्डिंग काफ़ी स्मॉल होगी, लैंड होल्डिंग स्मॉल है तो अपन को लेबर चाहिए नहीं, फैमिली लेबर चलेंगे, उसकी मशीनरी चाहिए नहीं, फैमिली लेबर है तो इंटेंसिव यूज़ होगा और फार्मर या मैन्योर इस्तेमाल कर लेंगे फर्टिलिटी के लिए। और हाँ, ये आप देखो ये वाला पॉइंट में थोड़ी दिक्कत आती है, यील्ड पर मतलब आसान है लेकिन थोड़ा समझो, यील्ड पर पर्सन लो होती है ना? बट हाई यील्ड पर यूनिट एरिया मतलब मान लो ये अपनी है स्क्रीन हमेशा की तरह, इसमें अपन ने लगा दिए 1000 लोग। अब पहली बात तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, अरे 1000 लोग चाहिए ही नहीं यार इतनी सी ज़मीन के अंदर। अब जो एक जने की कैपेसिटी थी ना मतलब जो इतना काम करता था वो तो कम हो गई ना। मान लो आम छाँटना है अपन को इस पूरे बगीचे में से, इसमें अपन ने लगा दिए 1000 लोग। तो अब एक जना जितना आम छाँट सकता था उसकी कैपेसिटी तो कम हो गई ना, उसकी क्षमता कम हो गई। लेकिन जो पर हेक्टर निकल के आएगी ना यील्ड वो आएगी तगड़ी, क्यों? क्योंकि मतलब बढ़िया-बढ़िया आम छँटेंगे और सारे लोग कम-कम आमों पे ध्यान दे पाएँगे, मतलब कम मतलब अगर कम लोग होते तो मेरे अंडर मान लो अगर कम लोग हैं तो मेरे अंडर में अगर 10 लोग 10 आम आते नॉर्मल
और अगर ज़्यादा लोग हैं तो मेरे अंडर में 2-3 नाम आ रहे हैं, तो 2-3 नाम को ज़्यादा दे पाऊँगा ना मैं इम्पोर्टेंस या 10 नाम को। तो पर पर्सन तो काफ़ी कम हो रहा है कि उसकी कैपेसिटी कम हो गई। लेकिन अगर पूरा यील्ड के हिसाब से देखा जाए, मतलब पूरा पर यूनिट एरिया, तो क्या मतलब पर पर्सन यील्ड इज़ लो बट हाई पर यूनिट एरिया और अदर देन पैडी। अब ऐसा तो है नहीं कि यार तुम हर जगह चावल उगाओगे। रिलीफ हो गया, क्लाइमेटिक फीचर हो गया, सॉइल होती है के चक्कर में होता है कि सम और ड्यू टू सम डिफरेंस इन सॉइल, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, है ना? इनके चक्कर में होता है कि हर जगह सूटेबल नहीं होता कि तुम हर जगह ही चावल उगा दो, है ना? इन द पार्ट ऑफ मतलब ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीफ क्लाइमेटिक एंड सॉइल, ड्यू टू डिफरेंस रिलीफ क्लाइमेटिक सॉइल अदर ज्योग्राफिकल फीचर, इट इज़ नॉट सूटेबल टू ग्रो पैडी इन ऑल पार्ट ऑफ मानसून एशिया। तो वहाँ पे वो तो नहीं होगा तो क्या उगेगा? वहाँ पे उगेगा अपना व्हीट, बार्ले, शोरगुम, सोयाबीन। क्या क्या उगेगा अपना? अपना उगेगा व्हीट उगेगा, बार्ले उगेगा, शोरगुम उगेगा, सोयाबीन उगेगा। यहाँ ये कहाँ कहाँ पे उगते हैं ये अपने उगता है अपना नॉर्दर्न जापान में, चाइना के अंदर, कोरिया के अंदर और अपना मंचूरिया में। देखो जापान चाइना पास पास में, देखो जापान चाइना और कोरिया थोड़ा मतलब याद समझ जाना, ये थोड़ा चाइना वाला इलाका है। चाइना चाइना के पास में जापान, जापान 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 के इधर अपना नीचे कोरिया, सॉरी मतलब चाइना के नीचे कोरिया और मंचूरिया। बता देता हूँ मैप के अंदर, ये यहाँ पर है देखो। रुको, ये अपना चाइना है ही, ये जापान है ही, यहाँ कोरिया है ही और मंचूरिया यहाँ का कुछ आता है। ठीक है, अब है कि देखो वीट कहाँ पे होता है, जो वेस्ट पार्ट है ना इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का, वीट वहाँ पे उगते हैं और मिल्स होते हैं एरिड ड्राई पार्ट्स, मतलब ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। जो वीट है वो होगा, जो वीट है वो अपना उगेगा, ये अपना वीट से देखो वेस्टर्न पार्ट याद कर लेना तुम, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, और इंडो गैंगेटिक प्लेन अपने गंगा रिवर के उधर है ना। और मिलेट्स हो गया ड्राई पार्ट्स ऑफ अपना ये वेस्टर्न साउथर्न इंडिया। ठीक है, अब इसमें ना मतलब ये जो इंटेंसिव और प्रिमिटिव में सब कुछ सेम एक्सेप्ट इरिगेशन, बस इसमें इरिगेशन होता है और विदाउट इरिगेशन होता है, मतलब एडिशनल पानी देना। तो वीट कहाँ पे मिलेंगे? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, और अपना मिल्स कहाँ मिलेंगे? ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्ट में सदर्न इंडिया। हो गया ये भी। अब है भैया प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखो इसमें तुम्हें मैं ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा तुम्हें अजीब लग सकता है, तुमने आज से पहले ट्रिक अगर नहीं बनाई होगी तो, लेकिन देखो अपन को तो मेन फोकस है याद करना है। पेपर अपन याद करने नहीं बैठे ओ ये था ओ हो, सब टाइम निकल जाएगा, 3 ही घंटे मिलने तुम्हें ओ हो करने में नहीं चलेगा काम। तो थोड़ा समझो। अब जब प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो किसने इंट्रोड्यूस करा, क्या नाम है, मतलब सॉरी पहले तो यूरोपियन मतलब वेस्टर्न से आया, एक और आया था वेस्टर्न से, मैंने पहले ही पढ़ा था। कौन सा आया था? कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, जिसमें रैंचेस में प्रैक्टिस करते थे, वो भी वेस्टर्न से आया था। ये यूरोप से, यूरोप वेस्टर्न एक ही है पता हो तो, है ना? अब यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन से घूमती है, मतलब घूमती क्या है, मतलब कौन कौन से उगती है। यहाँ पे क्रॉप्स कुछ कितनी 3 4 5 6 7 8 9 क्रॉप्स 9 उगती है। अब 9 को यार ऐसे याद करना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो मैंने ट्रिक बना रखी है, ट्रिक को मैं तो ऐसे याद करता हूँ आरसीबी पोस्ट। अब लेकिन भाई कोई बच्चा पूछ ले यार ये आरसीबी पोस्ट क्या कुछ भी बना रखा है, तो देखो मैं मतलब तुम्हें समझाऊँ आरसीबी पोस्ट का, तो अगर तुम ऐसे भी कहते हो आरसीबी, आरसीबी टीम है ना, आरसीबी टीम पोस्ट ऑफिस में गई। अब कोई बच्चा भाई पोस्ट ऑफिस में क्यों गई, अब देखो मैं थोड़ी मैंने तो कहानी रची, थोड़ा इमेजिनेशन चलाया कर अपने दिमाग का, कि मान लो अनुष्का शर्मा को विराट कोहली से करना है कॉन्टैक्ट, लेकिन अनुष्का के पास भी फ़ोन नहीं है, विराट कोहली के पास भी फ़ोन नहीं है। तो अनुष्का ने लिखा उसको खत। अब खत गया पोस्ट ऑफिस में। अब कुछ भी रीज़न के चक्कर में वो उसके पास नहीं पहुंच पाया, और विराट कोहली को मालूम पड़ गया कि यार वो पोस्ट ऑफिस में ही है खत, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही विराट कोहली गया तो उसके सारे यार लपेटे लोग बोले भाई हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। तो आरसीबी इन द पोस्ट ऑफिस क्यों है पोस्ट ऑफिस में? क्योंकि अनुष्का का खत आया है, इसलिए आरसीबी इन द पोस्ट ऑफिस। और सी है ना, सी क्यूब है, सी क्यूब मतलब 3, 3 बार सी आएगा। सबसे पहले रबड़, उसके बाद कॉफ़ी, उसके बाद कोको, उसके बाद कोकोनट, बी फॉर बनाना, पी फॉर पाइनएप्पल, ओ फॉर ओट्स, ओट्स नहीं नहीं ऑयल पाम, टी फॉर टी, एफ फॉर शुगर, है ना? आरसीबी, आरसीबी पोस्ट, और ये आरसी क्यूब पोस्ट है, मतलब तुम सीख जाओगे बाद में। अनुष्का को चिट्ठी भेजनी है, चिट्ठी आ गई पोस्ट ऑफिस में, विराट कोहली को मालूम पड़ गया, विराट कोहली जा रहा है, उसके सारे दोस्त बोले हम भी साथ में चलेंगे।
नस्ल दो से साले माने नहीं तो वो भी गए, तो आरसीबी इन द पोस्ट ऑफिस, है ना। तो सी का क्यू आएगा, मतलब रबड़, कॉफ़ी, कोकोनट, कॉटन, बनाना, पाइनएप्पल, ऑयल पाम, पीओ और ऐसे शुगर केन और टी। हो गया ना याद। ऐसे थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है यार, ऐसे कौन कौन, मतलब इसमें थोड़ा ट्रिक बनाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार बन गई तो फिर जल्दी से रिवाइज हो जाता है। अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बहुत बड़ा लार्ज स्टेट है, अगर लार्ज स्टेट है कोई तो उधर पैसा भी ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले देखो ऐसे याद करो, लार्ज स्टेट तो पैसा ज़्यादा लगेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, लार्ज स्टेट है तो यार तुम ज़्यादा ही काम तो करोगे नहीं, मशीनरी भी लगेगी, साइंटिफिक है ना। और अभी से थोड़ा याद करना पड़ेगा कि जैसे हाँ इसको तुम ऐसा याद कर लेना कि देखो वो वाला भी वेस्टर्न, मतलब जो अपना कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेंज था ना वो भी वेस्टर्न से आया था, ये भी वेस्टर्न से आया। वहाँ पे एक जानवर को पालते थे, यहाँ पे एक क्रॉप को उगाते हैं। ये देखो ये अपना पॉइंट रहा, साइंटिफिक सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, मतलब सबसे पहले लार्ज स्टेट है तो यहाँ पे अपन को टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए साइंटिफिक बेसिस पे। वहाँ पे भी साइंटिफिक बेसिस पे होता था, यहाँ पे भी साइंटिफिक बेसिस पे होता है, मतलब कमर्शियल में साइंटिफिक, इसमें भी साइंटिफिक, वो भी वेस्टर्न, ये भी वेस्टर्न, वो सिंगल, ये भी सिंगल, ठीक है। इतने मतलब सब वापस समझो, इतना बड़ा लार्ज स्टेट, इसमें तुम्हें पैसा भी ज़्यादा लगेगा, है ना, टेक्निकल सपोर्ट भी ज़्यादा लगेगी, और तुम्हें इंसान भी चाहिए काम करने के लिए, तो इंसान को तुम सस्ते दाम पे लाओगे, महंगे दाम पे क्यों लाओगे। और गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जैसे तो मार्केट से खेतों में लेके जाओ, खेतों से मार्केट में लेके जाओ, और फैक्ट्री से मार्केट में, मार्केट से खेतों में, उधर से, मतलब गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फ्रॉम मतलब स्टेट से फैक्ट्री से, फैक्ट्री से मार्केट, मतलब गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जिससे स्टेट मतलब खेत से जाए फैक्ट्री में, फैक्ट्री से जाए मार्केट में, फॉर द मतलब एक्सपोर्ट, फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। अब अपन को क्या पढ़ना है, अब अपन को पढ़ना है कि किसने अपन को क्या क्या दिया। अब देखो जो फ्रेंच थे वो अपन को देकर गए कोको और कॉफ़ी, ठीक है, फ्रेंच ने दिया कोको और कॉफ़ी। ब्रिटिश ने अपन को क्या दिया, टी दिया, शुगर केन दिया और रबड़ दिया। तो टी कहाँ पे आएगा अपना, इंडिया और लंका, श्रीलंका, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, लंका श्रीलंका, अजीब है मुझे पता है। फ्रेंच कोको कॉफ़ी, ब्रिटिश ने अपन को क्या दिया, टी दी, साथ ही साथ शुगर केन दिया, रबड़ दिया। टी कहाँ पे मिली, इंडिया श्रीलंका, रबड़ मलेशिया में, और शुगर केन और बनाना मिल गया वेस्ट इंडीज़ वालों को, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ वालों को। तो इसको मैंने देखो मेरे को थोड़ा याद करना में, छोड़ो इसको तो ऐसे याद कर लेना। वैसे मैंने इसको ऐसे बना था, आरसीबी पोस्ट लिख देना, इसमें सी क्यूब काट देना, पी काट देना, ओ काट देना, बचा क्या, रबड़ बचा, बी बचा, मतलब रबड़ मिला अपन को, साथ ही साथ अपन को बनाना मिला, अपन को शुगर केन मिला और अपन को टी मिला। तो अपन को वापस से करते हैं, टी किसने दिया अपन को, ब्रिटिशर्स ने दिया, और कहाँ पे दिया, इंडिया और श्रीलंका में। उसके बाद अपना रबड़ मलेशिया में, शुगर केन और अपना बनाना, शुगर केन और बनाना मिला वेस्ट इंडीज़ को, और वो मिला वेस्ट अफ्रीका को। पहले आए देखो फ्रेंड, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कोको और कॉफ़ी में इंडीज़ कर देते हैं बहुत बार, और बनाना और इसमें वेस्ट इंडीज़ कर देते हैं। तो कोको और कॉफ़ी तो दिया है अफ्रीका वालों ने, और शुगर केन और बनाना दिया है क्या नाम है अपने इंडीज़ वालों ने। स्पेनिश और अमेरिका अपने लिए क्या नाम है, पाइनएप्पल और ये, नहीं शुगर केन और कोकोनट है। स्पेनिश और अमेरिकन ने शुगर केन और कोकोनट इंट्रोड्यूस करा, कहाँ पे करा, फिलीपींस के अंदर। उसके अलावा क्या है, डच। अब डच डच के पास है ना, देखो इसमें क्या है, डच डच वंस हैड द मोनोपोली ओवर द शुगर प्लांटेशन इन द ब्राज़ील, मतलब एक टाइम पे जितने भी शुगर प्लांटेशन थे ना वो ब्राज़ील के, वो सारे के सारे डच के पास थे, लेकिन अब नहीं है। और सम ऑफ द कॉफ़ी फ्रेंचाइजी एमसीक्यू में आता था ये, फेजेंडास को क्या बोलते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील। और जो अभी भी कुछ जो कॉफ़ी प्लांटेशन है ना ब्राज़ील के, वो अभी भी यूरोप के अंडर में है। और पहला क्या था, डच वंस हैड द मोनोपोली ऑफ द शुगर प्लांटेशन ऑफ इंडोनेशिया। शुगर प्लांटेशन मतलब डच के पास मोनोपोली थी शुगर प्लांटेशन जो अपना इंडोनेशिया में था। और अभी भी कुछ कॉफ़ी प्लांटेशन है ना, मतलब पेंजेट्स को कॉफ़ी प्लांटेशन बोलते हैं। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये फेजेंडेंस जो ब्राज़ील में होते हैं उन्हें कॉफ़ी प्लांटेशन बोलते हैं, लेकिन आज के ज़माने में सब सरकारों के पास जा चुका है। ये रहा देखो, ये रहा, टुडे मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्लांटेशन हैज़, रुको यार थक गए अपन अब। हाँ, today majority of the ownership of the plantation है ना pass into the hand of the government और the national of क्या है
नेशनल ऑफ द कंट्रीज कंसर्न। हाँ, मतलब अब सारा का सारा ना मतलब कंट्री के पास जा चुका, कुछ भी नहीं है अब इनके पास। तो देखो फ्रेंच अपने लाए, क्या लाए फ्रेंच अपने लाए, कोको और कॉफ़ी। कहाँ से लाए? वेस्ट अफ्रीका से। ब्रिटिश लाए अपने अपने चाय लाए, रबड़ लाए, शुगर लाए। अब देखो चाय में शुगर भी डलेगी, याद कर लेना इसे। बनाना आ गया, रबड़ आ गया अपना मलेशिया से, RM। टी आ गया इंडिया श्रीलंका से, शुगर केन और ये आ गया अपना बनाना वेस्ट इंडीज से। स्पेनिश अमेरिकन ने इंट्रोड्यूस करा अपने लिए शुगर केन और कोकोनट फिलीपींस में। और ये हुआ कहाँ पे, इंट्रोड्यूस कहाँ पे करा? स्पेनिश अमेरिकन ने कोकोनट और शुगर केन इंट्रोड्यूस करा। और कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा? फिलीपींस में। और जिसके बाद वो एक बार में मोनोपोली थी शुगर प्लांटेशन की इंडोनेशिया के अंदर। और कुछ कॉफ़ी प्लांटेशन अभी भी है ना, जो ब्रिटेन वो ब्राज़ील के हैं, वो अभी भी क्या नाम है अपना यूरोप मतलब संभालता है ना। अब आएगा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। अब भाई ये देखो, ये कहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं? ये इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ मिड लैटिट्यूड। मतलब एक्सटेंसिव रीजन हमेशा पूछते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ पे होगा। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट, अंदर के पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ मिड लैटिट्यूड, है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल क्रॉप है वीट। बाकी कौन कौन सा होता है? ये अपना कॉर्न हो गया, और हो गया राइस हो गया, और बार्ले हो गया। इसको मैंने याद करने के लिए, कोर होता है ना अर्थ का बीच वाला पार्ट, कोर। तो कॉर्न हो गया, और हो गया, राई हो गया, बार्ले, तुम याद कर लेना। प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेमी एरिड लैटिट्यूड। नहीं नहीं, क्या यार, मैं एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। हाँ, प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ मिड लैटिट्यूड। मतलब मैं अपनी के यार ये जो मिड लैटिट्यूड है ना, ये मिड लैटिट्यूड है। इसके जो सेमी एरिड लैंड है ना, उसके इंटीरियर पार्ट में प्रैक्टिस होता है, ठीक है। हम्म, अब जो इसके साइज थे ना फार्म के, बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो क्या नाम है, अपन को बहुत सारी मशीन्स भी चाहिए। तो है साइज ऑफ फार्म आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर द एंटायर प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर इज डन इन द मतलब डन बाय द मैकेनिकल लो यील्ड पर हेक्टर बट हाई यील्ड पर पर्सन। अब देखो ये समझो, अब इसमें क्या है, पर पर्सन मशीन से काम कर रहा है तो धमाधम काम कर रहा है, तो पर पर्सन की कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन पर यील्ड कम हो गई, क्योंकि भाई मशीन से जो भी आ रहा है सब आ रहा है धमाधम, अच्छा भी आ रहा है और बुरा भी आ रहा है। तो जो पर पर्सन है वो तो ज़्यादा है, लेकिन जो पर हेक्टर है वो कम है। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। अब देखो इसको ऐसे मत याद करना, यूरोप और ये इसके अंदर। एक सेकंड। हाँ तो देखो, अब ये जो ये मिलता कहाँ पर है, कमर्शियल क्या नाम है इसका, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन कहाँ पे मिलते हैं अपन को। ये यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, इनको इधर से याद मत करना, मैं तुम्हें दूसरी जगह से बता देता हूँ, वहाँ से मतलब डायरेक्ट मैप से बताता हूँ कहाँ पे पढ़ना है। ऐसे स्क्रीन को कर दें छोटी ज़रा, हो जा मेरी काकी, हो गई। अरे यार कट गया थोड़ा सा, लेकिन यार देखो नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका को बोलते हैं प्रेरीज, साउथ को बोलते हैं पंपास, यूरोप को बोलते हैं स्टीपीज, साउथ अफ्रीका वालों को बोलते हैं वेल्स, ऑस्ट्रेलिया वालों को बोलते हैं डाउन्स, ठीक है। और अपना हम्म, ये जो न्यूजीलैंड है इसे बोलते हैं कैंटरबरी, ठीक है। ऐसे याद करना है तुम्हें, सिंपल सा। देखो तो कहाँ पे था, देखो ऐसे इसमें ना थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे दिया हुआ है, मैंने बुक का लिखा, उतार दो डायरेक्ट, तुम ऐसे याद करना। नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, साउथ अमेरिका पंपास, यूरोप के अंदर ये अपना क्या बोलते हैं इसे, स्टेपी है ना, यूरेशियन वाला, यूरेशियन यूरोप प्लस वो एशिया वाला, यूरेशियन में स्टेपीज। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर अपना वेल्स, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में अपना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया था डाउन्स, न्यूजीलैंड में अपना कैंटरबरी प्लेन, खत्म। मैप की लोकेशन भी, ठीक है जी। अब अपन को पढ़ना है देखो मिक्स फार्मिंग। अब देखो भाई मिक्स फार्मिंग भी अपना है ना, ये तो प्रैक्टिस कहाँ पे होती है, जो हाईली मॉडर्न मतलब हाईली डेवलप्ड पार्ट है ना वर्ल्ड के, वहाँ पे प्रैक्टिस होती है।
नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया, है ना, ईस्टर्न यूएसए हो गया, यूरेशिया हो गया, टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। मतलब कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? एक तो नॉर्थ वेस्ट, ये इस साइड वाला यूरोप, है ना, नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया, यूरेशिया हो गया, साथ ही साथ अपना ईस्ट नॉर्थ अमेरिका हो गया, ईस्ट नॉर्थ अमेरिका हो गया, एंड टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। ठीक है जी। अब इसके अपन ये पढ़ लेते हैं कि ये जो साइज होता है काफ़ी छोटा होता है, इसमें क्या क्या होता है, उगता क्या क्या है इसके अंदर। वीट हो गया, बार्ले हो गया, और राई को, मतलब ये है ना, पहले पढ़ा था अपन ने ये, उसमें इंटेंसिव अदर देन पैडी के अंदर वीट, बार्ले, ओट, राई, मेज। फूडर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है। उसके अलावा क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग होती है। क्रॉप रोटेशन मतलब आज को दूसरी क्रॉप, इंटर फर्टिलिटी मेंटेन रहती है ना। उसके बाद क्या है, इसमें क्रॉप कल्टीवेशन भी होता है और एनिमल हस्बेंड्री भी होती रहती है। और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल है, मतलब पाले जाते हैं, वो है कैटल, शीप, गोट, पिग हो गया, पोल्ट्री, मतलब ये शायद अपने ये मुर्गी उर्गी, मेन इनकम अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले इसका एरिया ऑफ एक्सटेंसिव, देखो मिक्स फार्मिंग का रीजन बताया था ना अपन ने, कहाँ कहाँ पे होती है। यूरोप में हो गया, है ना, और नॉर्थ ईस्ट यूरोप हो गया, सॉरी नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया, ये वेस्ट साइड का यूरोप हो गया, ये अपना हो ही गया ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, और टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ, ये सारी है ना टेम्परेट लैटिट्यूड है तुम्हें, ये देखो टेम्परेट ऑफ, ये टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ, टेम्परेट जो है ना टेम्परेट लैटिट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस होती है ये। देखो यहाँ पे था, मैं बता देता हूँ कहाँ पे गया, मिल जा, हाँ, टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट, तो टेम्परेट लैटिट्यूड है ना सदर्न कॉन्टिनेंट, वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं अपन। फार्म का साइज़ मॉडरेट ही होता है, लेकिन मिक्स फार्मिंग है और काफ़ी एडवांस लेवल पे होती है, तो कैपिटल इंटेंसिव भी होती है, ले है ना, कैपिटल इंटेंसिव होती है। फार्म मशीनरीज के अंदर बिल्डिंग है ना, ग्रीन मैन्योर इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे, फर्टिलाइज़र हो गया, केम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स बहुत इस्तेमाल होते हैं, स्किल्ड लेबर चाहिए होता है सबके लिए, एक्सपर्ट, मतलब फार्म का साइज़ तो छोटा है, तो अपने पढ़ा था। फार्म्स मॉडरेट होते हैं साइज़ के अंदर, कैपिटल इंटेंसिव होता है, पैसा किस चीज़ में लगता है, मशीनरीज हो गई उसके अंदर, मशीनरीज हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, बिल्डिंग है, उसके बाद ग्रीन मैन्योर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, स्पेशल लोग चाहिए होते हैं अपने इनके लिए, फार्मिंग के लिए। अब भैया डेयरी फार्मिंग सबसे एडवांस और इफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग है ऑफ मिल्किंग एनिमल। मतलब डेयरी फार्मिंग इज द मोस्ट एडवांस एंड इफिशिएंट टाइप ऑफ फार्मिंग और रेयरिंग ऑफ मिल्किंग एनिमल। मिल्किंग एनिमल होता है, दूध निकलता है, ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव होती है, बहुत पैसा लगेगा, दिखती बात है, गाय भैंसों को पालने में पैसा लगेगा यार, खाने के लिए, रहने के लिए, दवाइयाँ चाहिए उनको, सही रहे, वो ब्रीडिंग करानी है, हेल्थ मेंटेन रखनी है ना, जेनेटिक कंट्रोल करना है। कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है, कोई ऑफ सीजन नहीं है, साथ ही साथ है ना। और इसमें पैसा किस में लगता है, एनिमल रहेगा, उसका शेड हो गया, एनिमल रहेगा, एनिमल का खाने के लिए जो चीज़ें वो रहेगी, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द फूडर, फीडिंग, है ना, मिल्किंग मशीनरी, कॉस्ट द डेयरी फार्मिंग। मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, कोई ऑफ सीजन नहीं है, पैसा लग कहाँ पे रहा है, एक तो एनिमल शेड में लग रहा है, एनिमल जो खा रहा है उसमें लग रहा है, और जो मशीन है मिल्किंग की उसमें लग रहा है। डेयरी फार्मिंग के डेफिनेशन, मोस्ट एडवांस एंड इफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्किंग एनिमल हो गया। अब इसमें भी वही अपन ने उसमें पढ़ा था ना, क्या नाम है, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के अंदर ब्रीडिंग पे जोर देते हैं, जेनेटिक इंप्रूवमेंट देते हैं, डिसीज़ कंट्रोल में देते हैं, और हेल्थ, तो इसमें ब्रीडिंग हो रही है, हेल्थ केयर हो रहा है, और वेटनरी सर्विसेज हो रही है, इस पर एम्फेसिस करा जाता है। ठीक है। अब भाई साहब ये प्रैक्टिस होती कहाँ पे है? ये देखो, देखो भैया याद मत करना, ये अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर के पास में होती है ना, जिधर प्रैक्टिस नियरली अर्बन और इंडस्ट्रियल सेंटर विच प्रोवाइड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। अब क्या है, ज़्यादा टाइम अगर रखोगे ना दूध को, ज़्यादा स्टोर के, तो ख़राब हो जाएगा, तो ये ऐसी जगह प्रैक्टिस है जहाँ पे मतलब इंडस्ट्रीज और ये अर्बन मार्केट पास में, तो जल्दी से प्रोसेस कर कुरा के बेचते हैं। लेकिन जब से पेस्चराइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पेस्चराइजेशन तुम्हारे पास पता है ना, क्या नाम है वो, लुईस पेस्चर ने करा था, मतलब दूध को जल्दी से बहुत भयंकर स्पीड में गर्म करके उतनी स्पीड में ठंडा करके रख दो तो पेस्चराइज हो जाता है। तुमने भी देखा होगा, घर में तुम्हारे दूध आता है तो उसे डायरेक्ट नहीं रखते, पहले उसे गर्म करते हैं,
फिर उसे मतलब ठंडा करके फ्रीज में रख देते हैं, उसे पेस्चराइजेशन ही बोलते हैं, लेकिन वो छोटी स्केल पे हो रहा है। पेस्चराइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेफ्रिजरेशन बोलने में नहीं आ रहा यार, रेफ्रिजरेशन, हाँ रेफ्रिजरेशन से है ना जो ये इसका प्रिजर्वेशन है ना वो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होने लग गया है। अब ये कहाँ कहाँ पे होता है, यूरोप में सबसे ज़्यादा होता है अपना, सबसे बड़ा वही है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, साउथ में और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया और ट्यूनीशिया, और अपना न्यूजीलैंड तो भाई, मतलब नॉर्थ वेस्ट यूरोप लार्जेस्ट, कनाडा कनाडा साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ट्यूनीशिया थर्ड नंबर पे आता है ना जी। ये डेयरी फार्मिंग का मैप तुम्हें बता ही दिया मैंने। अब देखो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर अपन नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। क्या सब बोल लिया भाई, पहले वाले पार्ट में नहीं बोला गया था, बोल दिया। अगर कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, डाउट कमेंट कर देना। और भाई अगर पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना, और तुम्हारे अगर कोई दोस्त है तो उसे बता देना कि भाई चैनल ऐसा नाम का DK उड़ी के का उधर अपलोड होती है। बस धन्यवाद। बाकी सब नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में।